सोच कर देखो, आप किसी हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में गए और वहां पे आपको लगा कि आपके इलाज के लिए आपको दवाइयां और इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ हफ्ते बाद आपको ये पता चले कि आपको एक ड्रग के ट्रायल में अनवांटेडली इन्वॉल्व कर दिया गया है, तो आप कैसा फील करोगे और आपके साथ में आगे क्या होने वाला है, इस बारे में आप कितना सोचोगे। फ्रेंड्स, मैंने देखी है ह्यूमन डिज्नी हॉटस्टार पे, और ये वेब सीरीज कैसा है इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7 घंटे लग गए भाई। टोटल 10 एपिसोड थे और हर एपिसोड लगभग 40 मिनट का था। रात के 11:30 बजे देखना शुरू किया तो सुबह के भाई 6:30 बजे खत्म कर पाया हूँ। चलो ज्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं सीधा स्टोरी पे कि इस वेब सीरीज की स्टोरी क्या है। स्टोरी में आपको पता चलेगा मंथन के बारे में, जो कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल है, और वहीं दूसरी तरफ में वायु फार्मा, जो कि भाई तरह तरह के ड्रग्स बनाता है, यानी दवाइयां जिससे हमारी बीमारियों को क्योर की जाती है। तो भाई स्टोरी ये है कि भाई कुछ 50 से 60 लोगों के ऊपर में ट्रायल किया जाता है। इसको ह्यूमन ट्रायल कहते हैं। मतलब जब भी कोई ड्रग मार्केट में आता है तो उससे पहले जो उसे जानवरों पे, जैसे चूहे, बिल्ली, इस तरह की चीजों पे जो इस्तेमाल करते हैं, और जब उस फेज को पास कर लिया जाता है तो उसके बाद से आते हैं ह्यूमन ट्रायल पे। और ह्यूमन ट्रायल के ऊपर में ये होता है कि रैंडमली कुछ लोगों को जो है सेलेक्ट किया जाता है उनकी मर्जी के साथ, और उनके ऊपर में जो है उस ड्रग्स का ट्रायल किया जाता है कि ये ड्रग कितना ज्यादा सक्सेसफुल है और लोगों को जो है क्या क्या और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नेगेटिव सिम्टम्स देखा जाता है उन ह्यूमन ट्रायल के बीच में, तो उसी वक्त जो है वो सारा प्रयोग जो है रोक दिया जाता है। उसके मॉलिक्यूल्स चेंज करके दोबारा से 0 लेवल से शुरू करना होता है और फिर से 4th लेवल ऑफ ह्यूमन ट्रायल तक पहुंचना होता है। तब जाकर के जो है एक डॉक्टर किसी पेशेंट को उस दवाई को लिख कर देता है। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जो है वायु फार्मा अपना एक ड्रग लाता है जिसका नाम रहता है S93R, जो कि लोगों के हार्ट डिसीज से जो है क्योर करता है। अब ह्यूमन ट्रायल के इसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जो है कुछ रैंडमली लोगों को लिया जाता है जो कि उनके मर्जी के खिलाफ रहता है। यानी 50 से 60 ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं, और उनकी जनरली जो भी बीमारी होती है उस बीमारी की दवाइयों के साथ में एक इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है जो कि S93R होता है। अब उसके रिएक्शन में ये होता है कि उन 50 से 60 लोगों में से 11 से 12 जन ऐसे लोग होते हैं जिनमें कैजुअलिटी होना शुरू हो जाता है। उसमें से 2 की सडनली मौत भी हो जाती है। अब इस कालाकांडी को छुपाने के लिए डॉक्टर्स किस तरह से खेल खेलते हैं वो सारी चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये था छोटा सा ओवरव्यू स्टोरी के बारे में, और पूरे स्टोरी जानने के लिए आपको पूरा वेब सीरीज देखना पड़ेगा। आप जैसे ही फर्स्ट एपिसोड देखना शुरू करोगे आपके लिए कहानी बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन किसके साथ में फेस ऑफ करने वाला है, यानी कौन नेगेटिव में है और कौन पॉजिटिव में है। यानी शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ छोटे छोटे प्यादे ही है जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद में आपको ये रियलाइज हो जाएगा इसके जो मेन ओनर है, जो मेन फाउंडर है, उन्हीं का मेन हाथ है इसके अंदर में। इसमें आपको कीर्ति कुल्हारी डॉक्टर साबरवाल का रोल प्ले करते हुए दिखेंगी। वहीं शिफाली शाह जो कि मंथन की मेन फाउंडर है, वो यहाँ पे देखी जाती है हेड डॉक्टर, यानी समझ लो पूरी सब चीज की हेड है वो। इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ, लेकिन जैसे तीसरे और चौथे एपिसोड में आप एंटर करोगे तो वहां पे जाकर के पता चलता है कि कीर्ति कुल्हारी जो है सारी चीजें पकड़ना शुरू कर रही है और उसके रूट तक पहुंचना चाहती है, जिसके बारे में शिफाली शाह को पहले ही अंदाजा हो जाता है। और इनात अच्छे से जानती है कि इस गेम को किस तरह से खेलना है और सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा मामला जो है पैसे पे चल रहा है, यानी 100-200 करोड़ की इनकम होने वाली है। अब इतना इनकम क्यों हो रहा है, इसके पीछे का भी रीजन ये है कि बाहर देश में जो है जो ड्रग्स यहाँ पे अभी ट्रायल पे है, बाहर देश में वो ड्रग्स जो है बैन हो चुका है। और ये लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि ह्यूमन ट्रायल का सिर्फ 2 ही फेज रखेंगे और बाकी का जो फेज नहीं करने वाले हैं। 2 ही फेज के बाद में जो है उस मॉलिक्यूल को, उस कंपोजिशन को कह लो, वो बेच देने वाले हैं, जिससे जो उनको बहुत सारा फायदा होने वाला है। अब इसमें आपको दिखने को मिलेगा बहुत बड़ा पॉलिटिक्स, बहुत बड़ी फैमिली पॉलिटिक्स भी है। और मुझे नहीं पता कि क्यों इसके अंदर में बहुत ही तगड़े लेवल पे जो है दिखाया गया है लेस्बियन फेज को। मतलब क्यों दिखाया गया मुझे नहीं समझ में आया। और लेस्बियन वाला जो एंगल रहता है ना, वो CID वाला जो अभिजीत है उसकी गर्लफ्रेंड जैसी होती थी। मतलब वो कभी गर्लफ्रेंड तो बनाया नहीं है, लेकिन जो फॉरेंसिक में काम करती थी बिल्कुल वही बंदी को जो है यहाँ पे एकदम हॉट एंड सिजलिंग तरीके से लेस्बियन एक्ट करते हुए दिखाया गया है। सो बिकॉज ऑफ दिस यू आर नॉट एबल टू वॉच दिस वेब सीरीज विद योर फैमिली। सो आपको अकेले देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी सीन्स ऐसे हैं जो आप बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर सकते हो अपने फैमिली के साथ देखने में। अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में, जो कि भाई विशाल चेतवा है, जो कि यहाँ पे एक लोकल बंदा बना है जो कमीशन के लिए जो है लोगों को पकड़ पकड़ करके हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा है और वहां से जो है तगड़ा कमीशन कमा रहा है। अब इस बंदे पे नजर मेरी सबसे पहले इसलिए थी क्योंकि विशाल चेतवा जो है अपना कमाल मर्दानी 2 में दिखा चुके हैं। रानी मुखर्जी के सामने में बहुत ही तगड़ा टक्कर दिया था एज अ विलन, एज अ नेगेटिव कैरेक्टर। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसका कैरेक्टर थोड़ा शेडी सा रखा गया, मतलब बहुत ज्यादा डार्क फेस कह सकते हैं। और विशाल चेतवा की परफॉर्मेंस की बात की जाए एज अ नंदू, तो भाई अभी भी ये बहुत ही डार्क रोल प्ले किए हैं। मतलब ये बंदा जो है हॉस्पिटल में जाकर के मुर्दों को नहलाना धुलाना, उसकी मतलब सिलाई करना, जो अपना ऑटोप्सी के बाद में
मतलब सारी चीजें ढकनी होती है, वो सारी चीज करना ये बंदा बहुत अच्छे से कर रहा होता है और बिना डरे कर रहा होता है। मतलब ये जो प्रेजेंस अपना दिखाता है और जो उम्मीद मुझे थी बिल्कुल वैसे ही था। तो विशाल जितवा का भी परफॉर्मेंस एकदम दमदार लगेगा आपको। वहीं पे अगर अभिजीत की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इनका रोल बहुत ही कम था, और जितना भी था ये समझ लो अपना सुपर 30 में जैसे दिख रहे थे बिल्कुल वैसे ही वाला कैरेक्टर लेकर के आए हैं कि भाई फुल एटीट्यूड में है, पैसा कमाना है, तुम भाड़ में जाओ, ह्यूमैनिटी भाड़ में जाए। और ये गौरी नाथन से भी टकरा जाते हैं, यानी शिफाली शाह से भी बहुत अच्छा खासा टकरा जाते हैं। बात अगर राम कपूर की जाए तो भाई इन्होंने भी अपना दमखम दिखाया है क्लाइमैक्स तक में, और क्लाइमैक्स तक ये बहुत शांत शांत से रहते हैं क्योंकि गौरी के एक ऐसे बेटर हाफ है ये जहां पे गौरी बहुत ज्यादा पावरफुल है और राम कपूर जो है अपने आप को बहुत अंडर प्ले करते हुए दिखाते हैं क्योंकि शिफाली शाह का कैरेक्टर को बहुत ही पावरफुल रखा गया है। तो परफॉर्मेंस की बात हो गई, अब बात करते हैं कि भाई बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा था, डायरेक्शन कैसा था। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही दमदार था, बहुत ही दमदार, इतना दमदार कि समझ लो कि जिस तरह से सीन के साथ में गौरीनाथ का अपना एक एटीट्यूड चल रहा था, अपना एक एकदम सॉफ्ट आवाज में हार्ड डायलॉग बोलना, उसके साथ में जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा था एकदम से मर्ज हो गया और बहुत ही अच्छा एक मतलब माहौल बना देता है। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो भाई एकदम सुपर्ब लेवल का लग रहा था कि हाँ भाई मैं कुछ लेवल का देख रहा हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि स्टोरी बहुत ज्यादा लेंथी थी, बिल्कुल मेरे इस वीडियो के जैसे मुझे एक्सप्लेन करने में इतना समय लग गया तो आप समझ लो 10 एपिसोड और उसका जो है एक छोटा सा ओवरव्यू देने में मुझे इतना लंबा वीडियो बनाना पड़ गया। मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था क्योंकि भाई मैं पूरा देख रहा हूं और स्किप नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बीच बीच में कुछ है, लेकिन हाँ कुछ सीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया गया है। गौरीनाथ ऐसी क्यों है और वो मंथन की कहानी क्या है, मंथन कैसे बना है उस बारे में, और वहीं पे डॉक्टर साबरवाल की कहानी कि भाई वो लेस्बियन क्यों है, वो लेस्बियन वाला कैरेक्टर इतना स्ट्रेच होता हुआ क्यों गया, मुझे बेमतलब सा लगा वो स्टोरी। ओवरऑल अगर कहा जाए तो इसको शॉर्ट करके जो है 7 एपिसोड में निपटा सकते थे, लेकिन 3 एपिसोड एक्स्ट्रा डाल दिया है। सो अब पहुंच चुका हूं फाइनल सवाल पे और मैं वीडियो खत्म करने वाला हूं कि ये वेब सीरीज आपको एंटरटेन करेगी या आपका टाइम वेस्ट करेगी। तो भाई लेंथ के हिसाब से आपका टाइम वेस्ट करेगी, लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा जागरूकता फैलाने वाली है कि जब भी कोई आपको सामने से पैसा दे रहा हो बिना मतलब का, तो आप समझ लो कि आपके साथ में क्या होने वाला है। दूसरी चीज, जब आप किसी डॉक्टर से जाकर के मिल रहे हो, आप थोड़ा सतर्क हो जाओ कि वो डॉक्टर कितना ज्यादा सही है और आप उस पर कितना ज्यादा भरोसा कर सकते हो। सो ओवरऑल देखा जाए तो एंटरटेनिंग इस वे में है, मेरे लिए काफी लेंदी था। हाँ सब कुछ कड़क था, लेकिन यार स्टोरी जो है ना मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम चीजी सा लगा, बहुत ही खींच दिया। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। अगर आपने देख लिया तो यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ कि आपको कैसा लगा और आप किसी और को रिकमेंड करोगे या नहीं। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।